अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद इकबाल और आप देख रहे हैं जश्न क्रिकेट। पीएसएल का मैच जारी है और शानदार बैटिंग की है आज मुल्तान सुल्तान ने 183 फॉर 5। अस्सलाम वालेकुम सिकू भाई, रज़ाक साहब भी हमारे साथ ही कराची रहेंगे, बहुत शुक्रिया आप दोबारा हमारे साथ शो पर हैं। और शोएब अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है वाया लिंक इस्लामाबाद से। शोएब भाई, सबसे पहले तो 183 फॉर 5 अच्छा टोटल है मुल्तान सुल्तान का। क्वेटा ग्लैडिएटर्स जिस टर्मोइल से वो गुजर रहे हैं, आपके ख्याल में चेस कर पाएंगे स्कोर? देखिए, हो तो सकता है 190 भी चेज हुआ है और कराची के खिलाफ हुआ चेज, लेकिन बट हैविंग सेड दैट थोड़ी सी कोटा ग्लैडिएटर थोड़ी सी टीम थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रही है अलॉन्ग विद दिस कैप्टन एंड उनकी मैनेजमेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन ये कि मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग मैच होना चाहिए। लेकिन जो खास जो मुद्दे की बात ये शान मसूद की, शान मसूद को ये इसलिए बाहर कर दिया गया कि शायद वो सिफारशी हैं या उनकी पर्ची लगती है या वो अच्छा नहीं खेलते। वो उन्होंने ओवर नाउ एंड देन इम्प्रूव करके दिखाया। हाँ। पिछले साल के वो कप्तान थे और उन्होंने मैच जिता के भी दिखाया, आपको मुल्तान सुल्तान के लिए खेल के भी दिखाया। बट इस दफ़ा उन्होंने फिर कोशिश की है, दिखाया उन्होंने कि एज अ प्लेयर वो कितने इफेक्टिव हैं। अगेन कोटा ग्लैडिएटर पर वापस आते हैं। कोटा ग्लैडिएटर कैन चेस बट येट एट द सेम टाइम उनका चांस अभी ख़त्म नहीं हुआ पीएसएल में, वो आगे आ सकते हैं। वो स्पॉइलर नहीं, एज अ टीम जो फाइनलिस्ट बन सकती है। और मुझे थोड़ा सा ये देख करके दिखाना पड़ेगा। टीम की बैक दो प्लेयर्स उनके जो ओवरसीज प्लेयर थे, रसल और फैफ, दोनों वापस चले गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली कंकशन की वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो ये बड़ा सेटबैक है, दो ओवरसीज प्लेयर और स्टार प्लेयर्स हैं दोनों। जी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें, मोमेंटम गेन नहीं कर पाए, शुरू से एक मैच हारे, बहुत बुरा मैच हार के 10 ओवर में स्कोर करा दिया। फिर कप्तान पे एक एडेड प्रेशर है। आई फील सॉरी फॉर सरफराज, इज अ गुड बॉय और इज ट्रेनिंग हार्ड, इज वर्किंग हार्ड, ही वांट्स टू कम बैक। बट अगेन यू नो कि अब टीम साथ नहीं दे रही, सारा जो ब्लेम गेम है वो सारा उस पर पड़ता जा रहा है आस्ता आस्ता। आज अगर मैच जीते, मैथमेटिकली मैच अगर किया जाए तो वो आज भी फाइनलिस्ट खेल सकते हैं, फाइनलिस्ट हो सकते हैं, फाइनल खेल सकते हैं। बट यहाँ पर वो करके दिखाना पड़ेगा। इट्स अ ह्यूज टोटल और अगर ये करके दिखा दें तो आई थिंक ये स्पॉइलर नहीं, फाइनलिस्ट बन सकते हैं। बट अगेन वी हैव टू सी दैट। और उसमें काफी सारे ऐसे रिजल्ट्स भी होंगे जो जाने पड़ेंगे। लेकिन सरफराज पे मैं फिर बात करता हूं। शोएब भाई आपसे, रज़ाक साहब 183 फॉर 5 अच्छा स्कोर है, रीजनेबल स्कोर है, चेस कर सकती है कोयटा ग्लैडिएटर? देखिए, जैसा पिच का बिहेवियर ये इसमें चेज हो सकता है और ये कि एक या दो बैट्समैनों को जिम्मेदारी से खेलना पड़ेगा। जैसे शान मसूद ने जिम्मेदारी ली, बहुत अच्छी इनिंग्स खेली। नॉर्मली कहते हैं T20 प्लेयर नहीं, लेकिन 42 बॉल पर 73 स्कोर किया आज। जी रिजवान बैड लक रही, वो जल्दी आउट हो गए और रोसो ने भी परफॉर्म नहीं किया। अगर ये दो बैट्समैन चलते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा हो जाता, पर फिर भी क्रेडिट देना चाहिए खुरम शहजाद को कि उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। अदरवाइज अगर वो बॉलिंग अच्छी ना करते तो 200 स्कोर के करीब ये हो जाता। राइट, तो खुरम शहजाद ने अच्छी बॉलिंग की। इसके अलावा हमने देखा कि जो शान मसूद की इनिंग थी, उनके अलावा आज चार्ल्स ने बड़ा अच्छा खेला, 47 स्कोर किया उन्होंने और 24 बॉल पे। क्या लग रहा है आपको, स्कोर चेजेबल है? देखें, चेजेबल भी है और इट्स अ विनिंग स्कोर, मतलब 190 के करीब या 200 जो होता है इट्स अ विनिंग स्कोर। मगर ये पिच ऐसी है कि मैं समझता हूँ कि चेज हो सकता है। कोयटा का प्रॉब्लम है उनकी बैटिंग ऑर्डर, उनको यही नहीं पता होता है कि दो प्लेयर्स मिसिंग है, बड़े प्लेयर्स नहीं, बड़े प्लेयर मिसिंग है। डुप्लेसी, अगर दो टीम प्लेयर्स आपके निकल जाएं तो यू आर इन ट्रबल। ट्रबल। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके पास ओपनर्स जो है कि साइम है और एक और दूसरा एक लड़का है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। उसके अलावा उनको चाहिए कि सरफराज जाए ऊपर से जाके एक इनिंग बिल्डअप करे और आज़म को नीचे रखे ताकि वो नीचे आकर कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। उसको ही इज अ पावर हिटर, तो उसको ही शुड आज देखते हैं कि आज़म ने क्या करना है। कल उन्होंने 37 स्कोर किया था, लेकिन जो है स्कोर करने के बाद वो आउट हो गए। आपने कल कहा था उनको और लंबी इनिंग्स खेलनी चाहिए, मैच विनिंग इनिंग्स खेलनी चाहिए आज़म खान को। तो लेट्स सी वो आज क्या करते हैं। हमारे दो खास मेहमान आज शो पे मौजूद हैं। हमारी पहली मेहमान बहुत ही टैलेंटेड एक्टर है, मॉडल हैं। अच्छा, जब पहले मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा तो वहाँ पे बड़ी कामयाबी उनको हासिल हुई। फिर जब उन्होंने ड्रामा किया, टीवी किया, तो वहाँ पर भी उनको बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। अरीबा हबीब, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से? प्लीज हैव अ सीट। अस्सलाम वालेकुम। मैं कहना चाह रहा था कि जब आपने टीवी में कदम रखा वहाँ पे भी कामयाब, मॉडलिंग में कदम रखा वहाँ कामयाब, यहाँ कदम रखेंगी तो और कामयाब हो जाएंगी। मतलब हमारा शो कामयाब हो जाएगा इंशाल्लाह, हमारे शो कामयाब हो जाएंगे। और कदम कदम क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि कदम कदम इश्क मेरा ड्रामा था। आपका ड्रामा भी था, कैसे कनेक्ट किया हमने? तो ये बताइए कि ड्रामा के अलावा क्रिकेट में कितना इंटरेस्ट रखती हैं आप? क्रिकेट में मेरा इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, लेकिन है। इनको जानती हैं? हाँ, इनको जानती हूँ, हमारे बहुत पुराने प्लेयर हैं। आपके अब्बू इनको बचपन से देख रहे हैं?
अब्बू देखते होंगे बचपन से अपने? बचपन में तो नहीं, आप ऐसा नहीं कह सकते। बता कर उससे सर नहीं, इसमें हकीकत में कोई रज़ाक साहब हमारे स्टार शोएब अख्तर साहब को आपने देख लिया होगा, वायलिंग वो हमारे साथ हैं। तो पीएसएल में लेकिन आप कराची किंग्स को सपोर्ट करती हैं जी। तो आपको लग रहा है कि कराची किंग्स जो कि टॉप ऑफ द टेबल था अब वो 5वें नंबर पर है, मुश्किल हो गया उनके लिए क्वालिफाई करना? हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि कराची किंग्स ने एकदम से जो है वो उनका डाउनफॉल आया है। तो वो आई होप कि वो जाए आगे, लेकिन ठीक है अगर कोई भी टीम आगे जाती है हम उसके लिए खुश हैं। जो भी टीम आगे जाएगी हम अपने घर ला चुके हैं। लेकिन अब कराची किंग्स क्या करे, कोई मशवरा दें उनको? अगर क्रिकेटिंग टर्म्स में नहीं दे सकती तो वैसे ही कोई दुआ कर ले उनके लिए कि वो ऊपर आ जाए, क्वालीफाई तो हम सबके लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि इन द एंड पाकिस्तान है। सही, बट उम्मीद है आपको कि कराची किंग्स ऊपर आएगी? I really want them to qualify. हाँ, of course, आना चाहिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। सियासतदान है और कल से जो टीवी चैनल आप लगाएं, जो न्यूज़ चैनल आप लगाएं, उनकी फुटेज सामने आती है। वो क्या कह रहे होते हैं वो नहीं सुनाई देता क्योंकि वो बीप 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 हो जाता है। असेंबली में उन्होंने जो बातें की आज हर हेडलाइन में है, हर खबर में है। अली अवान साहब की वो गुफ्तगू जो आज हमारे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। अवान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। लेकिन शहजाद आप मेरे भाइयों की तरह हैं, सिकंदर बख्त मेरे भाइयों की तरह हैं, अब्दुल रज़ाक मेरे भाइयों की तरह हैं, अरीबा मेरे भाइयों की तरह हैं, आपके डायरेक्टर बहनों की तरह हैं, आपकी तीन बहनों की तरह हैं, आपके मैं आपकी बच्चियों की तरह हूं। तो आपके डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनका ड्राइवर जो नीचे गाड़ी में बैठा है वो मेरे भाइयों की तरह है। बात नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि मैं इस्लामाबाद से इलेक्ट होकर आया, इस्लामाबाद से इलेक्ट होकर आया हूँ। द सिटी ऑफ, मतलब everyone there is very decent. For example, वहां पर कोई छींक भी एक्सक्यूज मी कहे बगैर नहीं मारता। वॉशरूम में अगर कोई स्लिप भी हो जाए तो वो आउच कहे बगैर नहीं स्लिप होता। अगर गलती से स्लिप हो भी जाए तो दोबारा खड़ा होकर आउच कह के फिर स्लिप होता है। तो ये मुझसे आप तवक्को ना रखें कि मुझे तो पता है, मैं इस्लामाबाद में रहता हूं, बड़े जबरदस्त डिसेंट लोग हैं वहां। असेंबली के अंदर हुआ, उस दिन असेंबली के अंदर मेरे सामने एक बंदा खड़ा हुआ था, उसने मुझे कॉपी मारी, मैंने उसको कॉपी मार दी। कॉपी मार, एक मिनट खामोश हो जाए यार, खामोश हो जाए, मुझे बात करने दे आप। एक मिनट, मैंने उसको कॉपी मारी। मैं उससे पूछ रहा हूँ, आर यू बेन स्ट्रोक? आर यू बेन स्ट्रोक? बेन स्ट्रोक कितना बड़ा टॉक शो है, टॉक शो है, टॉक शो है, टॉक शो। ये टॉक शो? अच्छा नहीं, मैं टॉक शो है, लाइफ है सर। मैं उनसे सिर्फ ये कह रहा था कि आपको बेन स्ट्रोक तो नहीं है, तो आप इस तरह मुझे क्यों मार रहे हैं? मुझे ये बताइए। मैं उनको कह रहा हूँ असेंबली के अंदर कि भाई हम असेंबली में खड़े हैं। दिस इज पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट है। वी आर नॉट इन बैंकॉक। ये बैंकॉक की पार्लियामेंट नहीं है। मैं उसको ये बात कह रहा था, उसको मेरी ये बात टॉक शो। अवान साहब हौसला रखें। मुझे एक बात बताएं, हम भाइयों की तरह नहीं, बात बताएं मुझे। नेशनल असेंबली में बजट डिस्कस कर रहे थे, बेन स्टोक्स कहां से आ गया? बेन स्टोक्स का जिक्र तो इस प्रोग्राम में हो सकता है, वहां क्या जिक्र करने की जरूरत थी उसकी? देखें, ये हम टीवी टॉक शो में बैठे हैं, मुझे पता है इसके एथिक्स होते हैं, तरीका होता है। जिस तरीके से मुझे कॉपी मारी, मैं उस पे कह रहा हूं कि आर यू बेन स्ट्रोक? आर यू बेन स्ट्रोक? Why are you hitting me? This is Parliament of Pakistan. This is not the Parliament of Bangkok. अगर कोई ऐसे कहेगा एक्चुअली ये हम टीवी टॉक शो। यस एक्चुअली कल तक मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब खवातीन टीवी देखती होंगी, आपके घर में भी होंगी, लेकिन आज मुझे हंसी आ रही है आपके ऊपर। देखिए मेरी बात सुने, हम भाइयों की तरह हम यहाँ पर बैठे हैं। नहीं, ये बीप बीप क्या है? ये जबान इस्तेमाल किए बगैर भी तो बात हो सकती है। मैं किसकी, सिकंदर बख्त की जुबान इस्तेमाल कर लेता हूँ। देखिए मेरी बात सुने, मैंने अपोजिशन की तकरीर का जवाब देना था, जी जी, उसके लिए मैं पॉइंट्स नोट कर रहा था। एंड जब मैंने जवाब देना था, मेरा पेन चोरी हो गया। मैंने कहा कौन है वो मेरा पेन चोरी हो गया। Who is the पेन चोर? Where is the one जिसने मेरा पेन चोरी किया? ये क्या बोलते? अगर आए के बाद ऐसा कुछ हुआ, हौसला रखे, वहां से बैठे, क्या कर रहे हैं आप? सिट डाउन।
ये तरीका नहीं है। मुझे तो लगता है स्पीकर साहब को आपको निकाल देना चाहिए था वहां से। और अगर ये आप पेन चोर और बेन स्टोक्स की बात कर रहे होते ना तो आपको कभी नहीं निकाला जाता। मेरा पेन चोरी हुआ ना, ये पेन नहीं, मेरा पेन चोरी हुआ। अगर आप ये बात कर रहे होते तो बीप की जरूरत नहीं पड़ती, माजरत के साथ। पॉइंट्स नोट। अच्छा चले, मैं आपसे भी आपने गलत जगह पर बीप लगाए। पानी पिए, हौसला करें, और ये बदतमीजी भी आपने जो वहां पे की यहाँ पे नहीं चलेगी। तो लोग ये मुझे जरा शोएब से ये देखें, आप आ गए वहां पे टीवी पे। शोएब भाई जरा क्विकली बात करें, कल शाहीन शाह आफरीदी और सरफराज के बीच में भी हम देख रहे थे एक टसल हुई थी, जिस किस्म की असेंबली में देखिए अल्लाह का शुक्र है वहां तक हालात नहीं पहुंचे। लेकिन क्या आपके ख्याल में सरफराज अहमद का गुस्सा होगा कि मुझे बाउंसर ना कराओ, मुझे तेज ना कराओ? ये तो बैट्समैन तो नहीं कह सकता बॉलर को कि कहां बॉल करानी है। हाँ, थोड़ी फ्रस्ट्रेशन है। देखें, अब अगर आप देखें सरफराज को, तो सरफराज एक डाउन टाइम उसका चल रहा है। अच्छा, अब उसकी टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही, वो बैटिंग में खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। पाकिस्तान टीम में ही वांट्स टू मेक अ कमबैक, बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चल रही हैं। हो जाता है, इंसिडेंट हो जाता है। और ऑब्वियसली वन आप फास्ट बॉलर के अगेंस्ट लगे होते हैं, तो फास्ट बॉलर आपके साथ थोड़ी नोक झोंक करता है, आपको थोड़ी स्लेज करता है, आपको थोड़ा सी गुरेज में डालता है। सो इट्स ओके, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। मैं ये समझता हूँ कि सरफराज मुझे कहा ठंडा हो जाओ, ज़रा ठंडे हो जाओ। लेकिन फास्ट बॉलर की हार्ट बीट 180 प्लस चल रही होती है और इतनी गर्मी में, हाँ, तो वो नहीं सुनता बात। सो आई थिंक मेरे ख्याल से सरफराज ने एक रोप रखने की भी कोशिश की है कि जब तुम्हारा डेब्यू हुआ टीम में, मैं कप्तान था उस वक्त, मेरी कैप्टनसी के अंडर खेल, मेरे ख्याल से सरफराज ने कोशिश की होगी यार कप्तान था तुम्हारा, आहिस्ता कराओ थोड़ा। नहीं, देखें यार, हीट ऑफ द मोमेंट बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं और आप कर जाते हो, बट यू नेवर लूज योर कूल। बट एट द सेम टाइम ये भी रियलाइज करना चाहिए, शाहीन शाह आफरीदी को, इज अ सीनियर प्लेयर और वो पाकिस्तान टीम को कप्तान रहा है। मैं ये नहीं कहता कि फास्ट बॉलर को एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए, बट अगेन थोड़ा सा ना लिहाज कर लेना चाहिए। बिकॉज मैंने मैं जब भी किसी बड़े बैट्समैन के खिलाफ बॉलिंग करता था, तो तब मैं कोशिश करता था कि उसको कुछ अब्यूज ना करूँ, स्लेज ना करूँ। बट अगेन अगर आप ये मैच देख रहे हैं, शोएब भाई अगर आप मुझे देख सकते हैं टीवी पे, तो मैं बता, किसी को बाउंसर कराते थे और आप फिर ऐसे चढ़ाते थे, ऐसे कान पे हाथ रख के, ये भी किया है आपने, ये ना कहें कि कुछ ना कहते थे उनको। इतने सादा नहीं थे आप। मैं कर सकता था। मेरा और शहीन शाह की पेस का तकरीबन को 20 किलोमीटर का फर्क होगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, तो मैं कर सकता था। तो मुझे मेरा एक स्टाइल था कि मेरा वो रोब राप था, एक मैं जो करता था जैसे। बट अगेन यार देखो, हो जाता है गेम में। मैं हमेशा, मैंने कभी स्टीव वॉ को कुछ नहीं कहा, मैंने कभी सचिन तेंदुलकर को कुछ नहीं कहा, इंजमाम को कुछ नहीं कहा, हालांकि मुझे बहुत कुछ कहना चाहिए था। सही। एक क्विक कमेंट रज़ाक साहब, इस कंट्रोवर्सी पे आप भी बताइए हमें, आपके ख्याल में किसकी गलती थी, बैट्समैन की या बॉलर की? देखिए, नॉर्मली अगर कोई बॉलर हिट करता है तो वो जाके पूछता है कि बॉल लगा तो नहीं, कोई इंजरी तो नहीं हुई। हाँ। तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कि शाहीन शाह का जो रिएक्शन था आफ्टर बाउंसर, उसने कोई पूछा ना, देखा ना, कोई ऐसी स्माइल दी, तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि सरफराज ने पानी वानी पूछता, कोई चाय पूछता। नहीं, ऐसे नहीं, वैसे पूछता कि बॉल तो नहीं लग गया, क्योंकि ये नॉर्मली होता है। ये आप इंडिया के साथ मैच नहीं खेल रहे, ये पीएसएल पाकिस्तान। तो ये आपको लगता है कि ये गुस्सा था? नहीं, ये नहीं। शोएब ने एक दफा उसको मारा था किसी बॉलर के मुंह लगा, बैट्समैन के, ये गया उसके पास, उसको जाके पूछा क्या हुआ। शाहीन को ये निकाल के भी बैट्समैन का ना जाए उनके पास, वो देखें ये नहीं, शहजाद, ये कर्टसी होती है, ये कर्टसी होती है शहजाद के। आप जाते हैं बैट्समैन के पास, आप तबीयत पूछते हैं उसकी कि आप, तुम्हारी तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है, तुम देख रहे हो, गिन रहे हो बंदे पूरे, तुम्हें नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सही है। अगर वो आप कर्टसी में पूछते हैं, और अगर बंदे किसी को लग जाती है बॉल, ब्रायन लारा को बॉल लगी थी, तो बेचारा सुबह हॉस्पिटल से वापस आया था जी। तो ये कर्टसी होती है यार, कोई मर ना जाए। ये ना बड़ा दुख होता है कि किसी को बॉल लग जाए, लेकिन बट ये ना अगेन पार्ट ऑफ द गेम, ये कांटेक्ट गेम है, यहाँ पे लगनी तो है बॉल। देखिए शाहीन ने शाहिद अफरीदी को आउट किया और सेलिब्रेट नहीं किया, कहा कि जी मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको सेलिब्रेट नहीं करूंगा। बाबर आजम को आउट किया, उन्होंने कहा नहीं जी बहुत बड़ा प्लेयर है, मैं सेलिब्रेट नहीं करूंगा, कर्टसी दिखाई। तो वही कर्टसी उसको दिखानी चाहिए। बात करें, फास्ट बॉलर हमेशा जाता है बैट्समैन के पास, और अगर वो ठीक होता है तो अगला बॉल फिर बाउंसर भी करते हैं फास्ट बॉलर। रियायत नहीं देते उनको गेम में अगर वो ठीक हो। प्रोग्राम में एक क्विक ब्रेक लेंगे, इसके बाद अरीबा हबीब हमारी मेहमान है, हॉट सीट पे होंगी, इनसे बहुत सारी बातें करेंगे, सो स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक टू जस्ट क्रिकेट। आज हमारी मेहमान है अरीबा हबीब, जो कि सक्सेसफुल मॉडल हैं, और अब रिसेंटली 2-3 साल पहले ही आपने अपना टीवी करियर भी स्टार्ट किया है, तो जो ड्रामे किया उस पर भी बात करेंगे।
अमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कल असेंबली में जो किया इन्होंने आपने देखा, जो हमारे सेट पर भी किया वो भी हमने देख लिया। सिर्फ एक मेरी ऑन अ सीरियस नोट छोटी सी रिक्वेस्ट है भाई, मुझे गिला ये है कि आप लोग गलत चीज पर बीप लगा देते हैं, उससे तासुर गलत जाता है। देखे ना, शेख रुहेल असगर जो थे वो सामने मेरे खड़े हुए हैं, मेरे साथ के बंदे मुझे बता रहे हैं कि उनके पीछे जो 2 बंदे खड़े हुए हैं ये भैंस चोरी में इन्वॉल्व थे। मैं उनसे पूछ रहा हूं, वेयर आर दोज भैंस चोर, वेयर आर दोज? चौधरी शुजात के वालिद पे भैंस चोरी का इल्जाम बना था या नहीं बना था? भुट्टो साहब ने अंदर अमान साहब ऐसी बातें टीवी चैनल कभी बीप नहीं करते। क्या गलत चीजों के ऊपर जब बीप होती है तो ये मेरा राइट है, मैं डिसेंट आदमी हूं। नजर आ रहा है मुझे, मेहमान से बात करते देखिए, तहजीब वाला मामला। इसके बाद बात करेंगे। ऐसे ना करें। अच्छा, तो ये बताइए कि मॉडलिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा आपको या आपकी एक्टिंग करियर कब तक जो हिस्सा रहा? जब तक मैं मॉडल थी तो मुझे मॉडलिंग अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उसको एंजॉय करती थी, क्योंकि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। तो मैं एंजॉय करती हूँ। और अब एक्टर हूँ तो मुश्किल क्या है दोनों में से? एक्टिंग ज्यादा मुश्किल है या मॉडलिंग? बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसमें आपको हर वक्त अपने आप को फिट रखना है, आपको फ्रेश लगना है, आपको लगना है कि आप मॉडल हैं। एक्टिंग में यू हैव मार्जिन कि आप कभी भाभी बन रहे होते हैं, कभी बहन बन रहे होते हैं, तो आपकी फिजिक्स अगर थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो इतना लोग नोटिस नहीं करते कैमरा पे, तो कवर अप हो जाती है। तो मुझे ये बताइए कि आपका एक बड़ा हिट ड्रामा जलन, जिसको बैन भी कर दिया गया, फिर वो दोबारा स्टार्ट हुआ, बट इट वाज अ हिट ड्रामा, आपकी बड़ी तारीफ की, लेकिन उसमें जो आपका रोल था उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि एक औरत जिसका शौहर जो है वो उसकी बहन से शादी कर लेता है, फिर आप अपने आप को जला देती हैं। जलाना तो उस शख्स को चाहिए था, आप अपने आप को जला देती हैं। तो ये मजलूम वाले कैरेक्टर ये क्यों प्ले किया आपने इस तरीके के? मजलूम वाले कैरेक्टर ही हैं हमारे ड्रामा इंडस्ट्री में, उसके अलावा है नहीं। आप देखिए हमारे जो ड्रामा इंडस्ट्री उसमें ट्रायंगल है ना, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है और एक हीरो है, बस यही स्टोरी है। तो उसके अराउंड ही सब चल रहा है। तो या तो अगर आप नेगेटिव करते हैं तो लोग आपको थू थू करते हैं, तो बेहतर है कि आप पॉजिटिव करके रो लें ताकि लोग आपके साथ रो लें। 2016 में आपका एक इंटरव्यू था और उसमें आपने कहा था कि मैं ड्रामा और टीवी नहीं करूंगी, मैं फिल्म्स करूंगी। उस वक्त शायद कुछ स्क्रिप्ट्स भी थे जो आप पढ़ रही थी और डिस्कस कर रही थी। आपने कहा था कि मैं इसलिए नहीं करूंगी टीवी और ड्रामा क्योंकि वहाँ पे बड़े नेगेटिव रोल्स होते हैं, रोने धोने वाले मजलूम कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए नहीं करूंगी। तो फिर क्या मुझे लगा था कि शायद थोड़ा सा ड्रामा इंडस्ट्री में कुछ चेंज आ रहे हैं, क्योंकि 1-2 ड्रामे उस टाइम पे बनना भी शुरू हुए थे कि वो चेंजेस थे, जैसे कॉलेज लाइफ पे, स्टूडेंट्स लाइफ पे। बट देन अगेन अगर आप एक टेलीविजन पे 10 ड्रामे देख रहे हैं वीक में, तो उसमें से 9 ड्रामे तो आपको जब ये ऑफर हुआ एक नेगेटिव या फिर मजलूम औरत का कैरेक्टर, तो आपने क्यों उसको चुन लिया? वैसे मेरा पहला तजाद है बिल्कुल मेरे लिए, वैसे पहला मेरा डेब्यू नेगेटिव था क्योंकि उसमें मेरे पास मार्जिन बहुत था। जब आप नेगेटिव प्ले करते हैं तो आपके पास बहुत मार्जिन होता है अपने डिफरेंट फेजेस दिखाने का। अब नाउ यू आर ओके विद इट कि नेगेटिव होने वाला रोल होगा, क्योंकि बनी ये ड्रामे रहे तो मैंने एंजॉय कर दिया। अच्छा शहजाद, हम पूरी इंडस्ट्री जैसा कोई भी नहीं है, बिलीव मी, कोई ऐसा नहीं है जिसके 8 बहन भाई हों। इनके 8 बहन भाई हैं माशाल्लाह। हाँ जी, और इनके घर जब कोई इनविटेशन शादी का भी आता है ना, ऊपर लिखा होता है प्लीज सिर्फ 2 पूछे उनसे। ऐसे ही ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको लगता है। पहली वाली बात गलत है या दूसरी वाली बात गलत है? दूसरी वाली बात गलत है। लोग तो चाहते हैं कि हम सब हर जगह हैं, और पहली बात फैमिली हम सब जाएंगे तो वो तो लुट जाएगा, फैमिली तो डिवाइड हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी फैमिली में, जैसे असेंबली में होती है कि कौन 2 जाएंगे। हमेशा मिलके रहना चाहिए। असेंबली में मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ, मैं क्या कहूं यार, मिट्टी से डालते हूं। मैं आपको एक संजीदा बात बताऊं, अरीबा जो है ना, ये ड्रामा का इनका कोई रोल होता है, उसमें ये थप्पड़ भी किसी को नहीं मार सकती हैं। ये कहती है मुझे एक्टिंग करते हुए थप्पड़ नहीं मारा जाता, मुझे फेक करना पड़ता है। ऐसा ही है ना? मुझसे नहीं होता आपसे बहुत मुश्किल से। और जब अभी लास्ट ड्रामे में मुझे ये करना पड़ा था कि मुझे बहुत सारे थप्पड़ मारने थे अपनी बहन को, तो जो मेरी कैरेक्टर प्ले करी थी मेरी सिस्टर का मिनाल खान, तो मिनाल मेरे ऑफ कैमरा हम लोग बहुत दोस्त हैं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया था वो करना कि थप्पड़ मारो, लेकिन डायरेक्टर ने तो आपने देखा नहीं कि इन लोगों ने कल असेंबली में क्या किया है, जहाँ पे आप जैसे लोग, हम जैसे लोग इनको वोट देके पहुंचाते हैं ताकि ये हमारे लिए कानून साजी करें, हमारे जैसे लोग नहीं, हमने वोट एक को दिया होता है, उसके बाद वो एक चूज करता है, सभी वोट देते हैं। हाँ, हम इनको वोट नहीं देते। असेंबली में तो हम नहीं भेजा ना वोट देके इनको। देखे हमने गाली का जवाब गाली से, इल्म की किताब मारी है, ये खान साहब का विजन है, किताब मारी है हमने, वो फिर भी नहीं मानते, उनकी चुप। इल्म ऐसे नहीं बांटते कि मार रहे हैं वहां पे किताब, सीखे कुछ। हम टीवी टॉक कितनी हसास है ये, मतलब थप्पड़ नहीं मार सकती टीवी ड्रामे में एक्टिंग करते हुए। हम टीवी और ये देखा आप लोगों ने कैसी हरकतें की इन्होंने। क्या कहेंगे इन सियासतदानों को, मैसेज दीजिए कोई। मुझे लगता है इन सब लोगों को सियासतदान बनाने से पहले एक फिनिशिंग स्कूल में डालना चाहिए,
ताकि ये सब सीख लें कि किस तरीके से पेश आना है। और सब ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे बहुत अच्छे भी हैं। तहजीब मतलब फिनिशिंग स्कूल में क्या सीखें? तहजीब सीखें, बात करने का तरीका, पेशेंस सीखें, क्योंकि जिस फील्ड में आप आ रहे हैं, जैसे हम अगर एक्टर्स बने और आप होस्ट बने तो हम लोगों में बहुत पेशेंस हैं। बिल्कुल। हमें पता है हमें लेट नाइट काम करना है, हम चलाना नहीं शुरू कर देंगे 12 बजे के बाद। देखें ये सीखते नहीं है। इनफैक्ट आज सिकू भाई और रज़ाक भाई, आज रोहिल असगर नाम है ना उनका, रोहिल असगर साहब ने भी आज बात की, उनसे पूछा गया तो हो सकता था बेहतर होता माफ़ी मांग लेते, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन उनका जो स्टेटमेंट था वो इससे ज़्यादा शॉकिंग था। सुनाइए जी। और ज़ाहिर है ये आपकी फैमिलीज ने भी, सबकी फैमिलीज ने देखा है कि ये गालियाँ देना अच्छा पंजाब का कल्चर, पंजाब का हैरानी की बात है, लाहौर से कई मरतबा एमएनए इलेक्ट हुए हैं, उनसे पूछा ये गाली गलोच असेंबली में, वो कह रहे हैं पंजाब का कल्चर है। पूछे ना इनसे, है पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा है जी। नहीं नहीं, उधर का कल्चर है। नहीं, पंजाब में तो बड़े लोग प्यार करते हैं। नहीं, कैसे हो सकता है किसी भी मुल्क का, किसी भी शहर का, किसी भी सूबे का ये कल्चर कैसे हो सकता है? जिस जगह पे लस्सी पीती जाती है वहाँ पे गालियाँ कैसे निकलती? ठंडे लोग करते हैं ना। क्या कहेंगे रोहिल असगर साहब, क्या पैगाम देंगे? मैं समझता हूँ वो गलती में कह गए। मेरा ख्याल है ये इस वक्त इनको लस्सी चढ़ी हुई थी। आप तो चुप हो जाएं, ज्यादा पी गए होंगे ना। आपसे भी कोई बयान देते तो आप भी ऐसी बातें करें कि किताब मारी और पेन चोर हो गया और ये हो गया। अच्छा जी, शोएब अख्तर साहब हमारे साथ हैं तो उनसे भी हम क्विकली पूछ सकते हैं। जी शोएब भाई, आपका क्या व्यू है इस जस्टिफिकेशन पे जो आज दी गई है? देखिए, गाली देना किसी भी कल्चर का हिस्सा नहीं हो सकता। Absolutely. और मैं ये समझता हूँ कि देखिए जितना भी आप कंट्रोल कर सकें उतना बेहतर है, बट यू नो हीट एट द मोमेंट बहुत सारी चीज़ें हो जाती है जिसपे यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट। इंसान है, इंसान से झगड़ा भी होगा, गाली गलौज भी होगी, बट यू शुड नॉट बी प्राउड ऑफ इट। एंड हैविंग सेड दैट, यू नो, और फिजिकल भी होना कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता। सो बट हैविंग सेड दैट, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं इंसान से, आप रियलाइज़ करें और मूव ऑन करें और ट्राई टू यू नो अवॉइड दिस सच थिंग्स। तो होपफुली ये मूव ऑन करेंगे और सीखेंगे। चलें थोड़ा सा लाइट करते हैं माहौल, क्या हम थप्पड़ छप्पड़ में लगे शुरू में ही। फैशन स्कूल में आप गई हैं, बैचलर्स किया आपने, और अगर आप एक्टर ना होती, मॉडल ना होती, तो शायद आप कोई डिजाइनर या मैं डिजाइनर हूँ, फैशन डिजाइनर है। वाओ, मेरा ब्रांड है। नाइस, डिस्काउंट मिलेगा? जी जी। रज़ाक साहब, तो कुछ सियासतदान हैं, उनकी पिक्चर्स आपको दिखाते हैं। वो पिक्चर्स हैं जब वो टाइम, मेरा मतलब जब उन्होंने टोपी पहनी हुई है, माजरत स्लिप ऑफ टंग हो गया, तो आपने रेट करना है इनकी ड्रेसिंग को, इनके फैशन सेंस को। ठीक है जी। नंबर 1, आसिफ अली ज़रदारी साहब, शॉल ली हुई है, काला शलवार कुर्ता, ऊपर कैप। अगर वो कैप नहीं पहनते तो आई थिंक उनकी लुक बहुत अच्छी थी। ओके, कैप इजाफी है इसमें 7, और कैप ना पहनते तो फिर क्या नंबर्स होते हैं? 9। 10 नहीं देती आप इनको? नहीं। 10 फेवरेट नंबर होता है लोगों का, क्योंकि 10 आउट ऑफ 10। ओके, चलें नेक्स्ट पिक्चर जी। इमरान खान साहब, इन्होंने भी टोपी पहन ली है। इन्होंने कायद कैप पहनी, जिना कैप। हाँ, जिना कैप तो बहुत फेमस है, ऑब्वियसली लोग पहनते हैं। बिल्कुल। अब मुझे लेकिन इन पे सूट कर रही है आपके ख्याल में? इनको पे सूट कर रही है, जिस तरीके से इन्होंने अपने लुक के साथ पहनी है तो अच्छे लग रहे हैं। आई थिंक 9 आउट ऑफ 10। ओके, इमरान खान साहब जिना कैप में भी 9 आउट ऑफ 10। नवाज शरीफ साहब पोलो देख रहे हैं, और उन्होंने एक मफलर भी पहना हुआ है, सूट में है, कैप भी है, क्योंकि पोलो के हिसाब से आप इनकी ड्रेसिंग बताइए कि कैसी लग रही है? मुझे लगता है ना बहुत कुछ पहन लिया है। बहुत कुछ पहन लिया है इन्होंने। क्या नहीं होना चाहिए था इसमें से? मेरे ख्याल से मफलर नहीं होना चाहिए था, कैप भी नहीं होना चाहिए था, ये जैकेट भी नहीं होना चाहिए था। तो क्या पहन के जाते? सिर्फ शर्ट और पैंट? हाँ, या पोलो टी शर्ट पहन लेते मे बी। मेरे ख्याल से मियां साहब को भी यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए? जेल में होना चाहिए था। अपने केसेस का सामना करें। उनका नवासा पोलो खेल रहा है, क्यों नहीं होना चाहिए उनको? तो नवासे का मैच देखने के लिए उनको छोड़ दें यहाँ पे, ये जो तो ले आए वापस, किसने रोका? अच्छा, तो ये उनकी रीसेंट फोटो है? ये रीसेंट है, अभी रीसेंट है, लंदन में। वहाँ पे उनका नवासा जो है, मरियम नवाज साहब। अच्छा, वो बीमार थे ना इसलिए। हाँ, इसलिए तो कह रहे हैं वापस लेकर आए। नहीं, शहजाद भेजा किसने था? इन्होंने ही भेजा। अच्छा, वो कहते हैं गलती होगी, वी रिग्रेट। गलती आपसे हुई है, मेरी गुजारिश है अपनी गलती को ठीक कर लो। भाई मैं आपने गलत जगह पे बीप लगाई। मेरे सामने एक पैंट कोट में एक बंदा खड़ा था, मैं उसको कह रहा था हु इज दिस मैन हु इज इन पैंट कोट, हु इज इन दिस पैंट कोट, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट गाय। मैं ये पूछ रहा था यार, आपने गलत जगह पे ऐसे करोगे तो मैं तो यार पैंट कोट में कभी बीप नहीं लगाते हम। चलें जी आगे, नेक्स्ट पिक्चर। शेख रशीद साहब, आई थिंक इनको 5 दूंगी। 5? ओनली 5?
सेलिब्रिटीज के, एक्टर्स के तो ये पसंदीदा सियासतदान है। ये लुक वाइज लोगों को वैसे पसंद है, खाने के ये बहुत शौकीन है, मैंने देखा है। खाना खाते हुए जब आप इनको देखते हैं कितने 10 नंबर? उस वक्त तो मैं उनको एक भी ना दूं। एक भी ना दूं। 5 मेरी तरफ से 5। चलें 5 शेख रशीद साहब को। सियासतदान की हमारे पास यही पिक्चर्स हैं, एक और भी है। अच्छा एक और भी, हाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े स्टाइलिश होते हैं, खासतौर पे जैसे ही बैरून मुल्क जाते हैं तो उनके हैट सब वापस आ जाते हैं। इनको भी 8। हाँ, इनकी लुक अच्छी लग रही है। 8 आउट ऑफ 10। लेकिन इमरान खान साहब आपके ख्याल में ये मुकाबला जीत गए हैं विद 9 पॉइंट्स, क्योंकि उन्होंने जिना कैप पहनी हुई थी। कुछ क्रिकेटर्स भी हैं हमारे साथ, इनको भी आपने रेट करना है इनकी ड्रेसिंग पर। पहले आप रज़ाक साहब को रेट करेंगी जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैं एक बात कहना चाहती हूँ। रज़ाक साहब शर्मा जाते हैं, देखा ब्लश करने लगा है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, देयर इज अ टाइम जब अब्दुल रज़ाक एंड शुएब अख्तर, मोइन खान, ये सब लोग जब प्लेयर्स थे ना, वो एक टाइम था जब ये वाला क्रिकेट का, तो उस वक्त हम सब लोगों को वो टाइम याद है और हम लोगों को ये सब प्लेयर्स भी याद हैं। अब आप मुझसे नए प्लेयर्स अगर पूछे तो मुझे कुछ याद है, बाकी मुझे कोई याद नहीं है। इसीलिए याद है क्योंकि इन लोगों ने जो अपना बैलेंस और ये सब रखा, अपनी ड्रेसिंग का, अपना बात करना टीवी पे, ये सब इतना जो एक इम्पैक्ट है इन लोगों का। क्योंकि देखें उस जनरेशन में जब आप लोग खेल रहे थे, उस एरा में कहना चाहिए कि स्टार्स थे, सुपरस्टार्स थे, मतलब ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। मेरे ख्याल से इसीलिए उनके नाम याद रह गए लोगों को आज भी, तो वो इसलिए ये लोग याद। तो पहले आप इनको रेट करते हैं, फिर मैं पिक्चर्स की तरफ आता हूँ। सिक्कू भाई को भी कीजिए। खामोश होकर बैठ गए वो तो यार आप तो ऐसे बैठ गए जैसे रिश्ता है आपका। अरे कमांडो नहीं लग रहे आप। 8 आउट ऑफ 10। यस तो करें। बात के लिए काट दिए नंबर। नहीं 9 चले 9 नहीं वो बात के लिए सॉरी 10 का। रज़ाक भाई 9 मतलब इसमें तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए जैसे विकेट ले लिया आपने। यार देखिए कहाँ लाछे से कहाँ लाछा कहाँ जैकेट। अच्छा अब्दुल रज़ाक 9 नंबर पे तो आप करना चाहिए जैसे विकेट लिया आपने। नहीं मैं वो भी लेना चाह रहा था, वो सॉरी इसके लिए। अच्छा अब्दुल रज़ाक और अरीबा दोनों बहनें लग रही हैं, गौर से देखो, पूछे कि दोनों बहनों को बड़े जोर के डिंपल्स पड़ते हैं गाने। बहन भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं। बहन भाई देखे जहाँ उनकी 8 है 9 हो जाएगी, क्या हो जाएगा। गाल पे टोए पड़ते। चले जी दिखाइए, ये वो क्रिकेटर्स हैं जिनको आई एम श्योर आप जानती हैं। शुएब अख्तर साहब। ऑफ कोर्स 9। ओहो देखते साथ ही मतलब सूट बूट इनका सही लग रहा है आपको बिल्कुल। शुएब मलिक, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर्स। बट अभी आपने मेरिट पे पॉइंट्स देने उनकी ड्रेसिंग पे, फैशन सेंस, क्योंकि आप फैशन डिजाइनर हैं। इनको भी 9। ओके शुएब मलिक भी 9। उमर गुल ये रैंप कर रहे हैं। 7 आउट ऑफ 10। क्या इस शो में मैं थी जिसमें ये रैंप कर रहे थे। रियली? ओके तो आप बेहतर बता सकती हैं, आपने वहाँ पे जो इनकी ड्रेसिंग देखी है। ओके वसीम अकरम 8 आउट ऑफ 10। Okay, अच्छा वसीम अकरम इसमें नई नवेली दुल्हन लग रहे थे। बातें कर रहे हैं यार, इतने अच्छे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं। फिरदौस आपा लग रहे हैं। गौर से देखे यार, शॉल तो देखे, ऐनक तो देखे। तो वो कोई क्रिएटिव फैशन डिजाइनर होगा, उसने दिया होगा पहनने के लिए, एंड ही इज कैरिंग इट रियली वेल। कैट वॉक कर रहे हैं, कैट वॉक कर रहे हैं। हाँ रैंप है ये। चले जी यूनुस खान ठाकुर 6। मजा नहीं आया। और ये भी रैंप करें, ये वही फैशन शो होगा आई एम श्योर। हाँ आई थिंक वही वाला है बैक शो। ये वही यूनुस खान है जिन्होंने चौथा ओवर नहीं दिया था अब्दुल रज़ाक को, वर्ल्ड का फाइनल रखा हुआ है, संभाल के रखा हुआ। और है हमारे पास ये क्रिकेटर्स शाहिद खान आफरीदी अपने कैजुअल लुक में। इनको मैंने हमेशा व्हाइट शलवार कमीज में ज्यादातर देखा है, और या फिर मैंने इनको देखा है पोलो टी शर्ट्स ये सब वो पहन। आई थिंक 8 आउट ऑफ 10 राइट। शाहिद आफरीदी देखें खुद भी खड़े हैं और उनके बाल भी खड़े हैं। रज़ाक साहब ये मुकाबला लगता है आप जीत गए हैं। आपको इन्होंने 8 से 9 पे कर दिया था अपग्रेड। आपने कभी किया फैशन शो वैसे रैंप वॉक? नहीं किया, मौका नहीं मिला। इनको लाछे के साथ बड़ा अच्छा करेगा। कैसी बातें कर रहे हैं। चले जी आपके सीनियर हम क्या कह सकते हैं इनको। एक ब्रेक लेंगे, इसके बाद बहुत सारी बातें करनी है हमने अरीबा से, तो एक शॉर्ट ब्रेक के बाद आपके सामने हम दोबारा हाजिर होते हैं। और आज हमारी मेहमान है अरीबा हबीब। तो अरीबा कुछ क्विक क्वेश्चंस हैं आपके लिए, उसके बाद मुझे आपसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट बातें करनी है। अगर ये ड्रामा जलन आपने लिखा होता तो इसकी एंडिंग कैसी होती? अगर मैंने लिखा होता तो मैं इसमें एक ये मैसेज ना देती, ये जो जलाने वाला था, और एंडिंग प्रॉब्लली सेम ही होती। हाँ, जलाने वाला मैसेज तो आपके ख्याल में राइटर और डायरेक्टर ने गलती की है करके? गलती नहीं की है, जिस तरीके से डायरेक्टर की कभी गलती नहीं होती है। राइटर ने जो लिखा होता है डायरेक्टर वही करता है, और प्रोडक्शन भी वही करती है। सो राइटर समहाउ थोड़ा सा कभी कभार थोड़ा ज़्यादा लिख देता है।
जिसकी वजह से अगर आप होती राइटर तो आप ये ना लिखती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रॉन्ग मैसेज है फॉर ऑडियंस। राइट। इंडस्ट्री में फेवरेटिज्म है लेकिन एक हद तक। ड्रामा इंडस्ट्री में आपने ज्यादा पाया या फैशन में? ड्रामा साइड में, ड्रामा साइड पे ज्यादा है और इसका सामना आपको करना पड़ा है। फैशन में जो है वो सामने है। आपका एक इंटरव्यू था, बड़ा बल्कि एक्सप्लोसिव इंटरव्यू था, कमाल। उसमें आपने बड़ी बड़ी बातें की थी। उसमें आपने ये कहा था कि जो सीनियर्स हैं, उस वक्त आपने मॉडलिंग शुरू 2013 का है वो, लॉन्ग टाइम, सो आई वांट टू नो कि पुरानी चीजें निकाल के आपके व्यूज आज भी बरकरार हैं या चेंज हो गए। उस वक्त आपने कहा था कि बड़ी लॉबिंग है, लॉबिंग सिस्टम है मॉडलिंग में, और आपने ये भी कहा था कि जो सीनियर्स होते हैं वो लेट आते हैं, जिसकी वजह से जो यंग मॉडल्स होते हैं उनको बड़ा सफर करना पड़ता है। ये बात सही है, लॉबिंग है, मॉडल वर्ल्ड में है और ये हर जगह है। इसको लॉबी नहीं कह सकते, इसको ये कह सकते हैं कि जैसे उस वक्त मैं यंग थी और मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगता था कि वो लोग लेट आ रहे हैं, उससे हमारे ऊपर बहुत, क्योंकि हम लोग ऑन टाइम होते थे, हमें एक एक्साइटमेंट होती थी कि हम नए बच्चे हैं और हमें तो फौरन पहुंचना है और परफेक्ट करना है, हमें रिहर्सल्स डबल करनी पड़ती थी क्योंकि हम लोग न्यू थे। तो समहाउ मुझे उस वक्त वो गलत इसलिए लगता था क्योंकि मेरे पास इतना नॉलेज नहीं था, बट अब मैं ये समझती हूँ कि समहाउ दे आर राइट ऑन देयर प्लेसेस, क्योंकि वो लोग देर से इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि उनके पास एक मार्जिन है, वो अपनी लाइफ का टाइम दे चुके हैं। अच्छा, ये दो रिहर्सल्स करके। शहजाद, आप इनसे ये पूछें, जब भी इनके घर मेहमान आते हैं, इनकी वालदा इनकी पिटाई क्यों करती हैं? पूछे इनसे। सच बताना, आपने नहीं कहा? मेरी अम्मा नहीं मुझे कभी मार। आपने खुद कहा था कि अम्मा से हमेशा मुझे ठुकाई होती थी। कभी तो मेहमान आ गए तो हाथ ऐसे पकड़ के ले गई, बस डांट लग, वो अभी ये तक हर होता कोई है। आपकी तरह मार धाड़ पे नहीं उतर आता। वजह ये नहीं है, वजह ये है कि ये मेहमान के सामने शुरू हो जाती थी, मेरा घर, मुझे ही समोसा नहीं मिला, सारे मेहमान आ गए। आजकल इनके सर पे सवार है मार धाड़, तो आप इनको छोड़ दीजिए। आइटम सॉन्ग आपको बिल्कुल भी नहीं पसंद है? हाँ, मैं तो आपको फिल्म ऑफर हुई और उसमें आइटम सॉन्ग हुआ तो आप मना कर देंगे कहने से? ओके। मुझे लगता है कि गाना अच्छा होता है। हाँ। गाना अगर किसी फिल्म के अंदर, जैसे बहुत सारी फिल्मों में हमारे बहुत सारे वेडिंग सॉन्ग्स होते हैं, चीजें होती हैं, वो बहुत मजे के हैं। हाँ। लेकिन जब आप किसी गाने को नाम दे देते हैं ना, स्पेसिफिकली आइटम, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। सिर्फ नाम कुछ और दे दें उसको, मतलब उसको नाम देने की जरूरत ही नहीं है ना। ये नाम जहाँ चलता है वहाँ पे चलने दें। नाम से मसला है या उस कॉन्सेप्ट से मसला है आपको? मुझे नाम से प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में जो हमारी ऑडियंस है वो इस नाम को नहीं एक्सेप्ट करेगी कभी भी। चलिए नाम हटा दीजिए, उसको आप कुछ भी कह लीजिए, उसको आप बेली डांसिंग कह दीजिए। हम ये कह सकते हैं कि हमारे मूवीज में एक स्पेशल अपीयरेंस थी किसी एक्ट्रेस की, उसने एक गाना किया, आई थिंक दैट मेक्स सेंस। बट आइटम नंबर से थोड़ा मुझे, नाम से आपको जो है प्रॉब्लम है। नाम में क्या रखा है, नाम बदल देंगे, कोई मसला नहीं है। मेरा असल मुकाबला सदफ कंवल से है। बिल्कुल भी नहीं, शी इज वन ऑफ माय फ्रेंड। नो, फ्रेंड के दरमियान मुकाबला नहीं हो सकता। मेरा दोस्त है, बड़ा अच्छा एंकर है, मेरा मुकाबला होता है बिल्कुल भी नहीं। और अब तो ऑब्वियसली हम लोगों की फील्ड इतनी डिफरेंट है, शी इज स्टिल अ मॉडल और मैं एक्टिंग में आ गई हूँ, और हम लोगों की जितनी, और मेरी बल्कि उसी से दोस्ती है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, तो ये बड़ा रॉन्ग आंसर है। तभी तो पूछा है। हाँ, तो कोई कंपटीशन नहीं है। मुकाबला कैन बी बिटवीन टू फ्रेंड्स। आपका मुकाबला नहीं होता था अजहर महमूद से कि कौन अच्छी बॉलिंग करेगा, कौन अच्छा ऑलराउंडर है? अच्छा, उस अगर वो वाला जो कंपटीशन है, उस काम में हम दोनों माशाल्लाह से, क्योंकि वो मेरी सीनियर रह चुकी है। सीकू भाई का मुकाबला होता था। सीकू भाई का कैसे मुकाबला था? हवा से। हवा से। अच्छा, अभी आपने बताया था कि कितना अच्छा जोक किया, मैं तो पेट में दर्द हो गया। आपका जो ब्रांड है उसमें आप ही मॉडलिंग करती हैं, दूसरे मॉडल्स को भी चांस देती हैं? मैं ज़्यादातर दूसरे मॉडल्स को चांस देती हूँ, बट कभी कभार कुछ कलेक्शन ऐसी होती है कि मेरी मदर मुझे बोलती हैं कि अरीबा ये तुम करो। ये तो जब आप किसी नए मॉडल को चांस देती हैं, उसको पैसे नहीं देती आप? ये बहुत गलत न्यूज़ है। मैं तो जितना ख्याल करती हूँ इतना तो वो लोग खुद कहते हैं कि हर मॉडल को डिज़ाइनर बनना चाहिए, क्योंकि जितना ख्याल अरीबा करती है इतना तो कोई नहीं करता। मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आपको ये शिकायत थी कि जब आप यंग मॉडल थी, आपने बड़ा अनपेड काम किया था, दूसरों ने आपसे करवाया था। शुरू में सब करते हैं, तो मैं इसीलिए चाह रहा था कि आप तो नहीं कर रही हैं। आई थिंक वो एक्सपीरियंस होता है, आप सीखते हैं। सही है, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं इसको कोई बुरा नहीं मानती अगर मैंने अनपेड काम किया, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप उससे सीखते हैं। हाँ, तो वो हमने सीखा है। ज्यादा करते हैं मेरे ख्याल से, जो ऐसे मुझे नहीं लगता, नहीं, बल्कि मुझे लगता है वो डिजाइनर हमें चांस देते हैं, इतना बड़ा दिल करके कि एक नई लड़की को चांस देना, तो ये उनकी एक तरह से बड़ापन है, और फिर हम लोग आगे जाते हैं। अगर मैं बड़े डिजाइनर्स का शूट ना करूँ तो लोग मुझे कैसे पहचानते हैं? से आपने ये भी बताया था कि कुछ डिजाइनर्स जो है, कुछ फैशन शोज पे कैट फाइट्स भी हो जाती हैं कि किसी ने क्यों कॉस्ट्यूम ये पहन लिया, उसका ड्रेस चेंज।
नहीं फैशन शोज पे आपने कहा तो कैट फाइट्स हो जाती हैं। मैंने नहीं कहा होगा ये आपका इंटरव्यू 2013 का मैंने बताया ना, बड़ा एक्सप्लोसिव इंटरव्यू। मैंने कहा यार ये इंटरव्यू पढ़ के मैंने कहा बाकी सारी चीजें छोड़ दो। देखिए कैट फाइट्स होती भी है तो लड़ाई हर जगह हो जाती है, पार्लियामेंट में हो जाती है, मैचेस में हो जाती है, तो थोड़ा बहुत हीट ऑफ द मोमेंट तो सबका चलता है। इट्स फाइन। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जल्दी से कर ले। गलत जगहों पे बीप्स लगा देते हैं, उससे कैरियर खराब हो जाता है। याद में असेंबली में था, मैं गर्मी थी इतनी, मैं कैन पी रहा था, मैंने यहाँ रखा है, सिर्फ एक सिप रखा है सर। मैंने उसके बाद यहाँ मुड़ा हूँ, वापस देखा कैन नहीं था, मैंने पूछा हु इज दैट कैन चोर, हु इज दैट कैन चोर जिसने मेरा कैन चोरी किया यार। उसके ऊपर उन्होंने बीप्स लगा दिए। लोग पता नहीं कैन चोर क्यों आएगा पार्लियामेंट में यार, कैसी बातें कर रहे हैं आप। जो ये स्टडी करता मैं चले क्विकली कल की रिकमेंडेशन, लाहौर वर्सेस कराची। लाहौर वर्सेस कराची, ऐसा कराची का चांसेस ज्यादा। कराची के चांस ज्यादा है। ओ 2 मैच हारने के बाद भी समझते हैं कराची के चांस ज्यादा है। नहीं दोनों एक ही इस वक्त दोनों एक ही सिचुएशन में है। वो एक भी 2 हार गए पे एक दूसरे पर है। कहां नहीं मैचेस जो करंटली दोनों ने मैच खेले ना, दोनों हारे जो लास्ट मैच दोनों हारे। तो दोनों का मुकाबला अच्छा होगा। कल भी दोनों हार जाएंगे। नहीं कौन जीतेगा? मैं किसी को नहीं अभी फेवर कर रहा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया अरीबा, आप हमारे शो पर आई। थैंक यू वेरी मच, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइट। देखने का बहुत शुक्रिया। कल आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जश्न क्रिकेट में। अल्लाह हाफिज।